भगवान ने मुंह दे दिया है तो ऐसा नहीं कि मुंह उठा करके अपनी मर्जी से किसी के प्रति अपनी राय बना लो, या दूसरों की राय के अनुसार या किसी ने बता दिया उसके बारे में कुछ तो दूसरों की राय के अनुसार आप किसी के प्रति अपनी धारणा बना लो, ऐसा नहीं। ध्यान से सुनना और समझना, चूकना मत। दो लोग हैं, गीता और गणेश। ध्यान से सुनिएगा। गीता ने 10 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय की, जबकि गणेश ने वही 10 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय की। गीता ने 60 मिनट में, गणेश ने 90 मिनट में। अब सवाल यह है कि दोनों में से तेज कौन है? और बेशक आपका जवाब होगा कि गीता तेज है क्योंकि 60 मिनट में ही तय कर दी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि गीता ने खेल के प्लेन मैदान में दूरी तय की है, प्लेन मैदान में, जबकि गणेश ने रेतीले, जंगली और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चल के ये दूरी तय की है, अब कौन तेज है, कौन बेहतर है? तो आपका 100% जवाब होगा कि नहीं, गणेश ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बिना सुविधा और बिना संसाधन के उसने पथरीले और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर ये दूरी तय की। लेकिन फिर जब आपको ये पता चलता है कि गीता 60 साल की है जबकि गणेश तो 20 साल का ही है, फिर आपका जवाब होगा कि नहीं, गीता बेहतर है, क्योंकि वो 60 साल की होने के बावजूद इतना कर पा रही है, इतना उसने दौड़ लिया, 60 मिनट में तय कर लिया। लेकिन अगले ही पल आपको ये पता चलता है कि गणेश का वजन तो 130 किलो है, भारी है, जबकि गीता 55 किलो की है। कौन तेज है? तो फिर हमारा जवाब होगा कि गणेश ज़्यादा तेज है, क्योंकि उसका इतना वजन होने के बाद भी रेतीले, पथरीले, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होके मात्र 90 मिनट में उसने दूरी तय कर दी। यानी जैसे जैसे हम गीता और गणेश के बारे में जानेंगे और जानते जाएंगे, हमारे विचार और निर्णय इस बारे में बदलते रहेंगे कि कौन ज़्यादा तेज है और कौन ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, ज़िंदगी की हकीकत भी कुछ ऐसी है। हम बहुत बेसिक सी बातों पर और बहुत जल्दबाजी में दूसरों को लेकर के अपनी राय बनाते हैं, बिना सही तरीके से उस व्यक्ति को जाने, और इसी वजह से स्मूथ सी चलने वाली लाइफ कॉम्प्लिकेटेड सी होकर चलने लगती है। दोस्तों, सभी का जीवन अलग है, सभी के अवसर अलग हैं, सभी के संसाधन अलग हैं, सभी की संभावनाएं अलग हैं, सभी की समस्याएं अलग हैं, इनफैक्ट सभी के समाधान भी अलग अलग हैं। इसलिए पहली बात कि जीवन की श्रेष्ठता किसी से तुलना करने में नहीं है, बल्कि स्वयं को परखने में है, स्वयं को जानने में है, स्वयं का आकलन करने में है। और दूसरी बात ये कि फिर भी यदि आपको किसी अन्य के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचना हो, किसी अन्य के बारे में कोई धारणा बनानी हो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की स्थिति, उसकी अवस्था, उसके हालातों को जानकर ही उसका मूल्यांकन करें। भगवान ने मुंह दे दिया है तो ऐसा नहीं कि मुंह उठा करके अपनी मर्जी से किसी के प्रति अपनी राय बना लो, या दूसरों की राय के अनुसार या किसी ने बता दिया उसके बारे में कुछ तो दूसरों की राय के अनुसार आप किसी के प्रति अपनी धारणा बना लो, ऐसा नहीं। बाकी दूसरों के मूल्यांकन से पहले आप अपना विश्लेषण अवश्य करें। पर्टिकुलर इस टॉपिक पर मेरा एक वीडियो प्रैक्टिस ऑफ पॉज यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रही होगी। 100 बातों की एक बात यह है कि आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार निरंतर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहें, साथ साथ स्वयं का आकलन करते रहें और कच्चे आधारों पर दूसरों के बारे में कोई धारणा नहीं बनाएं। पहले अच्छे से जानें, उसे समझें और फिर ही अपनी धारणा तय करें, अपनी राय बनाएं, अगर करना ही है तो। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।